संसद सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने डॉगी को लेकर संसद परिसर में पहुंच गईं तो इस पर हलचल पड़ गई। डॉगी के बारे में पूछा गया तो रेणुका चौधरी ने डॉगी के बहाने सत्ता पक्ष पर कटाक्ष कर दिया, जिस पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल भड़क गए। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के डॉगी ने जैसे ही कार के बाहर मुंह निकाला, वहां चर्चा का विषय बन गया। लोग वीडियो बनाने लगे। वहां मौजूद लोग डॉग को देखकर हैरान थे। तभी एक पत्रकार ने सुरक्षा का जिक्र करते हुए रेणुका चौधरी से पूछा कि आप संसद परिसर में डॉग लेकर आई हैं। इस पर रेणुका चौधरी ने कहा, जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। रेणुका चौधरी के ऐसे बयान और संसद परिसर में डॉगी लाने पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कार्रवाई की मांग की है। तो सवाल किया जाए तो उस पे जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान रहा जिसमें उन्होंने विपक्ष पर ड्रामे वाला हमला किया। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और पीएम मोदी ने इसे ड्रामा बता दिया। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। कांग्रेस ने वोट चोरी जैसे नारे भी दिए, जिसको लेकर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया और इसे ड्रामेबाजी की डिलीवरी बताया। पीएम के इस बयान पर पूरी कांग्रेस आक्रामक हो गई है। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. वहीं जयराम रमेश ने लिखा, सबसे बड़ा ड्रामेबाज ही यहाँ ड्रामे की बात कर रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश नारों से नहीं, नीति से चलेगा, लेकिन विपक्ष को सबसे ज्यादा ड्रामे वाली बात चुभ गई, जिस पर आज दिन भर बयानबाजी होती रही। पप्पू यादव ने डिलीवरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ? ब्लैक मनी क्या हुआ? रोजगार क्या हुआ? पुलवामा क्या हुआ? पहलगाम क्या हुआ? प्रदूषण क्या हुआ? फार्मर्स का क्या हुआ? किसानों का क्या हुआ? खुद आप दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हैं। आपसे बड़ा कलाकार तो कोई है ही नहीं। सबसे ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है? देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, तो सभी जानते हैं भाई। पीएम मोदी ने भले ही ड्रामे वाली बात कही, लेकिन शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष पूरी मजबूती के साथ एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जिसके चलते कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। देश में गुटखा और पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर सरकार अब तक की सबसे बड़ी सख्ती करने जा रही है। संसद में केंद्र सरकार ने इसके लिए 2 बिल पेश किए हैं। एक है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, दूसरे का नाम है सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल। इस बार सरकार पान मसाला पर नहीं, बल्कि उसे बनाने वाली मशीनों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी। यानी कंपनियां चाहे कितना भी सामान बनाए, लेकिन टैक्स उनकी प्रोडक्शन की क्षमता पर निर्भर करेगा। इसके साथ तंबाकू, गुटखा, सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए सभी पान मसाला कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियम नहीं मानने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि इस नए बिल से सरकार को जितना भी मुनाफा होगा, वो पैसा राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए कामों में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई और पहले ही दिन कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला हो, इंदौर के अस्पताल में चूहों के कुतरने से बच्चों की मौत का मामला हो, या फिर वीआईटी कॉलेज में बच्चों को मिलने वाला खराब भोजन, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की विधायक सेना पटेल पूतना बनकर विधानसभा पहुंच गई। पूतना हिंदू पौराणिक कथाओं में एक राक्षसी थी, जिसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। पूतना के जरिए कांग्रेस के विधायक ने यह दिखाने की कोशिश की कि बच्चों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के कई विधायक अपने साथ मासूम बच्चों के पुतले लेकर प्रदर्शन करते देखे गए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान कुछ लोगों ने अपनी कार को ऐसे मोड़ा कि पुलिस वाले उसके नीचे दबते दबते बच गए। अब गाड़ी वाले की इस हरकत के बाद पुलिस वालों की बारी थी और पुलिस ने अपना काम बखूबी किया।
पहले चेकिंग के दौरान पुलिस को टक्कर मारकर निकलने की कोशिश करने वाले लड़कों को पकड़कर ऐसी खातिरदारी हुई कि वो चलने लायक ही नहीं बचे। इससे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने चेकिंग के नाम पर इनकी गाड़ी रोकनी चाहिए तो इन्होंने पहले तो गाड़ी बैक की, फिर पुलिस वाले के बीच से ही जगह निकालकर भाग गए थे। कच से कई पुलिस वाले बाल बाल बचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।